This call is now being recorded. चलिए। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो आज पुनः हम लोग ब्रह्म सूत्र के अध्ययन क्रम में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित है, ब्रह्म सूत्र का चतुस्सूत्री यह अंश, इस अंश पे चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा सत्र में, इस चर्चा यात्रा में कुछ दूर तक हम लोगों ने यात्रा किया है। अभी यात्रा करते करते आज संभवतः प्रथम जो सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसकी समाप्ति हो जाएगी। इस पे हम लोग विचार कर लेंगे। तो अभी तक इस ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र में कुछ अंशों तक हम लोगों ने विचार किया है। आज पुनः उस विचार को एक गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने विचार किया कि ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। अब यहाँ एक पूर्व पक्ष हो रहा है कि तत्पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्यात्, यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम अथ अप्रसिद्धम नैव शक्यम जिज्ञासितुम इति। यानी वह ब्रह्म जो वेदांत प्रतिपाद्य है, जो श्रुति स्मृति पुराण बोध्य है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है, वह ब्रह्म प्रसिद्ध है। जिस ब्रह्म की हम जिज्ञासा कर रहे हैं, जो जिज्ञासा का कर्म है, यह ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है यानी लौकिक जो मतलब सामान्य जन जो है, इनके द्वारा वह ब्रह्म ज्ञात है कि अज्ञात है? यानी प्रसिद्धम मतलब ज्ञातम, अप्रसिद्धम मतलब अज्ञातम। तो केनचित् पुरुषेण सामान्य जनेन इदं तावत् ब्रह्म ज्ञातम उत अज्ञातम इति एवं भूतः पूर्वपक्षः भवति, इति एवं भूतः विचिकित्सा भवति अत्र। ठीक है, यह ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है? यानी यह सामान्य जन के द्वारा ज्ञात है कि अज्ञात है? आप बतलाओ। यदि कह दो तुम कि यह ब्रह्म ज्ञात है तो न जिज्ञासितव्यम, उसकी जिज्ञासा नहीं होगी। क्यों? कि प्रसिद्ध वस्तु की, ज्ञात वस्तु की जिज्ञासा नहीं होती है। जैसे यह लैपटॉप है, यह मोबाइल है, यह किताब है इत्यादि, तो ये प्रसिद्ध है, तो इसके विषय में किसी को जिज्ञासा नहीं होती है। प्रसिद्ध वस्तु के विषय में किसी को जिज्ञासा नहीं। यह मानव की घट है, तो घट है, एकदम प्रसिद्ध है, कंबुग्रीवादिमान पदार्थ है, यह प्रसिद्ध है। पृथु बुधनोदरादि आकृति विशिष्ट वस्तु विशेष है, यह प्रसिद्ध है। जब आप जान गए तो उसके विषय में जिज्ञासा होगी क्या? जिज्ञासा नहीं होगी। यदि आप ब्रह्म को प्रसिद्ध मान ले रहे हो तो उसके विषय में जिज्ञासा नहीं होगी। उसी को कह रहे हैं न यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम, तो उसकी जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। अत अप्रसिद्धम नैव शक्यम जिज्ञासितुम, उभयता पाशा दिखा रहे हैं। उभयता पाशा मतलब दोनों तरफ से रस्सी बंधी हुई है, बीच में व्यक्ति है, न इधर जा सकता न इधर। या लोक में यूं भी कहा जाता है कि आगे खाई पीछे कुआं, ऐसा जाओगे कहाँ जाओगे? तो यदि प्रसिद्ध कह दो तो समस्या, न जिज्ञासितव्यम। यदि अप्रसिद्ध कहो तो उसकी जिज्ञासा नहीं होगी। अथ अप्रसिद्धम नैव शक्यम जिज्ञासितुम, यदि वो ब्रह्म अप्रसिद्ध है, अज्ञात है, किसी पुरुष के द्वारा वो ज्ञात नहीं है, तो नैव शक्यम जिज्ञासितुम, तो उस ब्रह्म की आप जिज्ञासा नहीं कर सकते। तो आप बतलाओ यह ब्रह्म कैसा है? प्रसिद्धम अप्रसिद्धम, प्रसिद्ध कहे तो समस्या, न जिज्ञासितव्यम। यदि अप्रसिद्ध कह दिए तो नैव शक्यम जिज्ञासितुम, उसकी जिज्ञासा नहीं कर सकते। ये है कैसा ब्रह्म? उच्यते, कह रहे हैं ता उच्यते अस्ति तावत् ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम
शब्द ब्रह्म शब्दस्य ही व्युत्पाद्यमानस्य नित्य शुद्धत्वादयो अर्थाः प्रतीयन्ते बृहतेर धातोः अर्थानुगमात्। कह रहे हैं कि अस्तितावत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम। ये ब्रह्म कैसा है तो उसका स्वरूप लक्षण बतला रहे हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के, यही उसका स्वरूप लक्षण है, सच्चिदानंद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त इत्यादि का ना। तो ये ब्रह्म है कैसा? अस्तितावत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। नित्य कहने का तात्पर्य क्या है? त्रिकाला बाध्यत्व, तीनों काल में इसका बाध न होना किसी प्रमाणांतर के द्वारा। और नित्य के बाद आता है शुद्ध। शुद्ध, ये ब्रह्म कैसा है? शुद्ध है, यानी अविद्यादि दोषों से, वही अनर्थ का हेतु है अविद्या, अविद्यादि दोषों से यह रहित है, संश्लिष्ट नहीं है, असंगो ह्ययम आत्मा, इसलिए उसमें शुद्धता है। वो 24 कैरेट का है, यूं कह ले। और वह ब्रह्म कैसा है? बुद्ध है। बुद्ध मतलब स्वप्रकाश रूप है, ज्ञान है, ज्ञान रूप है, और वह मुक्त स्वभावी है। वो सर्वदैव मुक्त है, सर्वदैव मुक्त, हमेशा मुक्त है, यानी यूं कह ले वो मोक्ष स्वरूप है। वह ब्रह्म कैसा? मोक्ष स्वरूप है, जिसकी प्राप्ति के लिए सारे लोग प्रयत्नशील होते हैं। सारे दर्शन जो हैं जिनका विलय उसी में है, षडास्तिक दर्शनों की बात की जाए तो उनका विलय उसी में है, उसी मोक्ष को प्रतिपादित करने में उनका विनियोग है। तो इस प्रकार अस्तितावत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, यह ब्रह्म कैसा है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। और सर्वज्ञम, सर्वज्ञ है, सर्वम जानाति सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, कुछ इससे अनभिज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ, यह सर्वज्ञ है, सर्वविद, सर्वज्ञ और सर्वविद में यत्किंचित अंतर है। सर्वज्ञ मतलब सामान्य न सबको जानने वाला, और सर्वविद मतलब विशेष रूप से सबको जानने वाला। यानी यूं कह ले एक सर्जन है, जो सर्वविद है वो क्या है? वो सर्जन है, स्पेशलिस्ट जिसको बोले दूसरे शब्दों में। एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनके यहाँ सारे इलाज होते हैं। डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम आप जाइए तो वहाँ सब कुछ का इलाज होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ स्पेशल होते हैं, बोन के ये हैं, गैस्ट्रो के ये हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरो के ये हैं, यूरो के ये हैं इत्यादि, सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट है। तो वो सर्जन है। कि लोग कहते हैं कि जब किसी को प्रॉब्लम है गैस्ट्रो का, तो कहते हैं कि वो उनका नाम सही है, उनके यहाँ चलते हैं। यही आप समझ जाना सर्वज्ञ और सर्वविद में। सर्वज्ञ मतलब सामान्य न सब कुछ जानने वाला, और सर्वविद मतलब विशेष रूप से सब कुछ जानने वाला। ठीक है। और वह ब्रह्म कैसा? सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति समन्वितम, सर्वशक्ति समन्वित है। कुछ भी शक्तियां उससे बची नहीं है, सारी शक्तियां उसमें समाहित हैं। सर्वशक्ति समन्वित। और ब्रह्म, हाँ, सारी शक्तियां एतादृशी है ब्रह्म। क्यों यह अर्थ आ रहा? कहां से आ रहा है? तो कह रहा है बृहते इति धातोः अर्थानुगमात्। ब्रीहि वृद्धौ धातु है, वृद्धि अर्थ में, उसी से मनीन प्रत्यय करने के बाद ब्रह्म शब्द बनता है। एक सूत्र है बृहते नोटच्चा, उणादि सूत्र है, उससे क्या होता है? मन प्रत्यय में नकारोत्तर वर्त, जो इनका तो लोप हो जाता है, मन बचता है, तो मन में जो न रहता है उसको अकार होता है, और ब्री का जो री है, जिसको मराठी में रू बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो है उसको रपर हो जाता है, ब्रह्म शब्द बनता है। ब्रह्म, ब्रह्मणी, ब्रह्माणी, ऐसा रूप चलता है। तो ब्रह्म शब्द से ही व्युत्पाद्यमानस्य नित्य शुद्धत्वादयोः अर्थाः प्रतीयन्ते बृहतेर धातोः अर्थानुगमात्। यानी व्युत्पाद्यमानस्य ब्रह्म शब्दस्य, व्युत्पाद्यमान जो ब्रह्म शब्द जिसकी व्युत्पत्ति की जा रही है, ऐसा जो ब्रह्म शब्द, उस ब्रह्म शब्द के ही नित्य शुद्धत्वादयः पूर्वोक्ताः अर्थाः प्रतीयन्ते,
पूर्वोक्त अर्थ प्रतीत होते हैं। कैसे? बृहते धाते धातु हो अर्थानुगमाच, व्रीहि वृद्धौ धातु के अर्थानुगम से उसका यह अर्थ ही है कि एतादृशम ब्रह्म भवति। बृहते धातोः अर्थानुगमात् व्युत्पाद्यमानस्य ब्रह्म शब्दस्य इमे खलु अर्थाः नित्यशुद्धत्वादयः अर्थाः प्रतीयन्ते, प्रतीत होते हैं। ठीक है। और सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्धि, और कह रहे सर्वस्य आत्मत्वाच्च, सभी को, सर्वस्य जनस्य, सभी को आत्मत्वाच्च अहम 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 ऐसी प्रतीति होती है। मैं गच्छामि तिष्ठामि लंघयामि इत्यादि अहंता की प्रतीति होती है सबको। तो सर्वस्य मतलब जनस्य, लोकस्य, आत्मत्वाच्च अहम अहम ऐसी प्रसिद्धि है, अनुभव होता है। इस प्रकार यह अनुभव के बल से भी हम कह सकते हैं कि ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्धि, ब्रह्म के अस्तित्व की प्रसिद्धि है, ब्रह्म का अस्तित्व है, ब्रह्म की सत्ता है, वो सत्तावान है, सत्स्वरूप है। सत्स्वरूप है ना, सत्तावान नहीं, सत्स्वरूप, उसका स्वरूप ही है सत। तो उसी को कह रहे हैं कि सर्वस्य जनस्य, ऐसा विशेषण माना नहीं, सर्वस्य आत्मत्वाच्च, ठीक है, सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्धि, ब्रह्म के अस्तित्व की प्रसिद्धि है। सर्वो ही आत्मास्तित्वम प्रत्येति न नाहम अस्मीति, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। सर्वो ही जनः आत्मास्तित्वम प्रत्येति, सारे लोग जो हैं वो आत्मा के अस्तित्व को जानते हैं। यानी कैसे जानते हैं? अहम 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 ऐसी उनको प्रतीति होती है। न नाहम अस्मि, अहम नास्मीति, न मैं नहीं हूं ऐसा किसी को अनुभव नहीं होता है। सर्वदैव अनुभव होता है कि मैं हूं। इस प्रकार वह आत्मा के अस्तित्व की प्रसिद्धि हुई, आत्मा है। अगर सर्वो ही आत्मास्तित्वम प्रत्येति न नाहमस्मीति, सर्वो ही जनः, सभी लोग जो हैं वह आत्मास्तित्वम प्रत्येति, आत्मा के अस्तित्व को क्या मतलब जानते हैं। आत्मा के अस्तित्व का साक्षात्कार होता है, बोध होता है सभी लोगों को। सर्वो ही जनः आत्मास्तित्वम प्रत्येति जानाति, कैसे अनुभव दे रहे? न नाहमस्मीति, मतलब अहम नास्मीति न, मैं अहम नास्मीति न, ऐसा अन्वय करिए। मैं नहीं हूं ऐसा किसी को व्यवहार नहीं होता है, सभी को व्यवहार क्या होता है? मैं हूं। इसलिए ब्रह्मास्तित्वम यानी आत्मास्तित्वम प्रत्येति सर्वो ही जनः। यदि ही न आत्मास्तित्व प्रसिद्धि स्यात् सर्वो लोको नाहमस्मि इति प्रतीयात्, यदि कहो कि आत्मा है ही नहीं, आत्मा की कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई विद्यमानता ही नहीं, कोई वर्तमानता ही नहीं, यदि आप ऐसा मानो, न आत्मा, यदि न आत्मास्तित्व प्रसिद्धि, आत्मास्तित्वस्य प्रसिद्धि नास्ति, आत्मा के अस्तित्व की प्रसिद्धि, उसके सत्ता की, उसके विद्यमानता, वर्तमानता, प्रत्यक्षता का लीजिए, उसके आत्मा के अस्तित्व की प्रसिद्धि नहीं है। यदि कहो तो सर्वो लोको नाहमस्मि इति प्रतीयात्, सारे लोग जो है मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, इस प्रकार का अनुभव करें, लेकिन इस प्रकार का अनुभव किसी को नहीं होता है। इसलिए एतावता आत्मा के अस्तित्व की प्रसिद्धि हुई, उसी को करें। यदि ही न आत्मास्तित्व प्रसिद्धि ही, यदि आत्मा के अस्तित्व की प्रसिद्धि नहीं मानोगे तो सर्वो लोको नाहमस्मि इति प्रतीयात्, ऐसा प्रत्यय हो लेकिन नहीं होता है, ऐसा बोध नहीं होता है, न प्रतीयात्, बोध नहीं है। उसी को कह रहे यदि ही नात्मास्तित्वस्य प्रसिद्धि सर्वो प्रसिद्धि स्यात् सर्वो लोको नाहमस्मि इति प्रतीयात्। आत्मा च ब्रह्म, या आत्मा कौन है? तब से आत्मा 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 लगे पड़े हैं, आत्मा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, तब से आत्मा शब्द एकदम उसके पीछे लग गए। तो ये आत्मा है कौन? कह रहे हैं कि आत्मा च ब्रह्म, ये आत्मा कोई दूसरा तत्व नहीं है, कोई दूसरा पदार्थ नहीं है,
यह आत्मा ब्रह्म ही है। आत्मा यानी न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, एतादृशात्मा है। और वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि, ऐसा एतादृशात्मा है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, एतादृशात्मा। बृहत्वात् बृंहत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते, यह आत्मा। तमाम श्रुतियां मिल जाएंगी आत्मा को बोध कराने के लिए। आत्मा किसे कहते हैं इसको जानने के लिए तमाम श्रुति स्मृति वाक्य आपको मिल जाएंगे। खैर, आत्मा च ब्रह्म, आत्मा कौन है? ब्रह्म ही है। यदि तर्हि लोके ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो ज्ञातमेव इति अजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम। कह रहे हैं यदि तर्हि लोके ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति, यदि इस संसार में ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति, आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति मतलब आत्म शब्द के द्वारा जाना जा रहा है, ततः ज्ञातमेव, वह ज्ञात ही है, तो पुनः अजिज्ञास्यत्वं पुनः आपन्नम। तो जब ज्ञात हो गया तो आपने अभी कहा प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम, प्रसिद्ध वस्तु की जिज्ञासा नहीं होगी तो पुनः अजिज्ञासित्व आ गिर जाएगा, गिर पड़ेगा, आ जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि यदि तरही, यदि इस संसार में इस लोक में ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्ध है तो ज्ञातमेव, ज्ञात ही हुआ। इस प्रकार अजिज्ञास्यत्वं पुनः आपन्नम, पुनः अजिज्ञासत्व आ बैठेगा। इति चेत न कह रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कि तद विशेषम प्रतिविप्रतिपत्ते है, तद विशेषम प्रतिविप्रतिपत्ते है यानी ब्रह्म विशेष के प्रतिविप्रतिपत्ति है। ब्रह्म सामान्य की बात नहीं, जो सबको अनुभव होता है अहम अहम अहम, वो जीवात्मा रूप की बात नहीं हो रही है। ब्रह्म विशेष के विषय में क्या है विप्रतिपत्ति, ब्रह्म विशेष को नहीं जानता, इसलिए वो ब्रह्म का जो विशेष स्वरूप है वो तो अजिज्ञासित ही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ति है। सामान्य ब्रह्म का आत्मत्वेन प्रसिद्धि है, तो आपने कहा तब तो ज्ञात ही हुआ, आत्मा सबको ज्ञात है तो ब्रह्म ज्ञात ही हुआ। इस प्रकार अजिज्ञासित तो पुनः आ पड़ेगा, आ जाएगा। न ऐसा नहीं कह सकते, क्यों? वो ब्रह्म सामान्य है। तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ति है, ब्रह्म विशेष के प्रति विप्रतिपत्ति है ही है, विरोध है ही है। उसको आप विरुद्धा प्रतिपत्ति ही ज्ञानम इति विप्रतिपत्ति ही विमतम इति ऐसा भी कह सकते हैं। तो ब्रह्म विशेष को नहीं जानता वो जिज्ञासित है। ठीक है, जो आपने कहा अजिज्ञासित्वं पुनः आपन्नम न, तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ते है। अब वही विप्रतिपत्ति दिखा रहे हैं कि तत्तद आचार्यों ने इसको आत्मा, इसको आत्मा, इसको आत्मा माना। कोई देह को आत्मा मान रहा है, कोई इंद्रिय को आत्मा मान रहा है, कोई मन को आत्मा मान रहा है, कोई शून्य को आत्मा मान रहा है इत्यादि। सबका अलग अलग, कोई बुद्धि को, कोई क्षणिक विज्ञान को इत्यादि। कोई भोक्ता ही है किसी के यहाँ केवल भोक्ता ही है, किसी के यहाँ कर्ता है इत्यादि। सबका अलग अलग सिद्धांत, दार्शनिकों का सिद्धांत है यहाँ कह रहे हैं। क्या? देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मेति प्राकृताः जनाः लौकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः। जो प्राकृत लोग हैं, प्राकृत मतलब स्थूल बुद्धि वाले, मोट बुद्धि वाले, स्थूल बुद्धि वाले, मोट बुद्धि वाले मतलब जल्दी उनको बात समझ में नहीं आती है, ऐसे लोग, ऐसे लोग। और जो लोकायतिक है, लोकायतिक मतलब चरवाक। ठीक है,
उनके अलावा भी कोई स्थूल बुद्धि वाला हो सकता है। चरवाक को भले कोई न माने, चरवाक को कोई न माने तो क्या मतलब स्थूल बुद्धि वाला नहीं होगा? केवल चरवाक ही स्थूल बुद्धि वाला है, उसके अतिरिक्त भी कोई हो सकता है, उनमें संप्रदाय है। ठीक है, तो जो स्थूल बुद्धि वाले हैं और जो चरवाक इत्यादि वो ऑलरेडी स्थूल बुद्धि के होते ही हैं। ये लोग क्या कहते हैं? देहमात्रम चैतन्यम, देहमात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा। देह मात्र को ही आत्मा मानते हैं, देह इनके यहाँ आत्मा है। चैतन्य विशिष्टम, देह मात्र कीदृशम देहम, देहा कीदृशा देहा, तो चैतन्य विशिष्टम, चैतन्य विशिष्ट देहा तेषा मते आत्मा शब्द वाच्य। चैतन्य विशिष्ट देह, ये नहीं कि कोई मर गया वो आत्मा है, ऐसा नहीं, चेतनता होनी चाहिए। इसलिए देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम, चैतन्य विशिष्टम ऐसा नहीं करिए, चैतन्य विशिष्टम देह मात्रम आत्मा, देह मात्र आत्मा है। ऐसा मानने वाले कौन है? प्राकृता जना लोकायतिक, लोकायतिकाश्च, प्राकृत और लोकायतिक जो लोग हैं उनका यह मत है। यदि प्रतिपन्ना ज्ञाता है इंद्रियाण्येव चेतनानि आत्मेत्यपरे, अपरे, अपरे कुछ लोग क्या कहते हैं कि इंद्रियाण्येव चेतनानि, चेतनानि इंद्रियाणि एव आत्मा, चेतन इंद्रियां ही आत्मा है। मन इत्यन्य, कुछ लोग क्या कहते हैं कि मन ही आत्मा है। विज्ञान मात्रम क्षणिकम इत्येके सुगताः, सुगताः पद नहीं है, सिद्धांत बिंदु देखेंगे तो वहां सुगताः ऐसा पद दिया गया आचार्य मधुसूदन सरस्वती के द्वारा। सुगत मतलब बौद्ध। बौद्धों में 4 संप्रदाय है, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक, श्रोत्रांतिक। माध्यमिक को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 3 है इनका सिद्धांत क्या है? क्षणिक विज्ञानवादी है, मतलब ज्यादा देर तक ज्ञान रुकेगा नहीं, क्षणिक है, अल्प काल विवक्षित है। तो विज्ञान मात्रम क्षणिकम इत्येके आचार्याः बौद्धाः क्षणिकम विज्ञान मात्रम, क्षणिक जो विज्ञान है उसी को आत्मा मानते। शून्यम इत्यपरे, जो अपरे मतलब माध्यमिका है, शून्यवादी है वो लोग क्या कहते हैं कि शून्य ही आत्मा है। शून्यम इत्यपरे, अपरे, अपरे आचार्याः माध्यमिकाः शून्यम, शून्य को ही आत्मा मानते हैं। अस्ति देहादि व्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्ता इत्यपरे, कौन मानता है ये? नैयायिक। क्या कहता है कि देहादि व्यतिरिक्त, देहादि यह जो देह शरीर है इससे अतिरिक्त संसारी जो है, जो संसारी जन्म मरणशील है, जो करता है, जो भोगता है, फल भोग करता है, विषयों का भोग करता है, वह आत्मा है। इति अपरे नैयायिकाः कथयन्ति आहुः। ठीक है, तो अस्ति देहादि व्यतिरिक्त संसारी कर्ता भोक्ता इत्यपरे, देहादि व्यतिरिक्त यह आत्मा कैसा है? देहादि व्यतिरिक्त संसारी कर्ता भोक्ता आत्मा अस्ति इत्यपरे आचार्यः कथयन्ति। सांख्य क्या कहता है कि भोक्तैव केवलम न कर्ता इत्येके सांख्याचार्याः सांख्य वृद्धाः, है ना, इनका कथन क्या है कि भोक्तैव केवलम न कर्ता, वह आत्मा केवल भोक्ता ही है। भोक्तैव केवलम, केवल भोक्ता ही है, न कर्ता, कर्ता नहीं है। उनके यहाँ कर्ता कौन है? प्रकृति। अस्ति तद व्यतिरिक्त ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्ति इति केचित्। योगाचार, योगाचार कहने का तात्पर्य ये है कि जो योग दर्शन वाले हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, उनके यहाँ यह ईश्वरवादी है। 26 तत्व हो जाते हैं उसको लेकर के, पंचविंशति तो रहते हैं ये जो सांख्य यहाँ बतलाया गया।
26वां तत्व कौन है? वह ईश्वर। तो अस्ति तद व्यतिरिक्तः ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्ति इति केचित् योगाचार्याः, है ना? क्या क्या कहते हैं कि अस्ति तद व्यतिरिक्तः मतलब जीव व्यतिरिक्तः, जीव से अलग, जीवात्मा से अलग पुरुष विशेष है, वो पुरुष विशेष ईश्वर। जीव व्यतिरिक्त, जीवा से व्यतिरिक्त अलग जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति वाला है, ऐसा जो ईश्वर वही आत्मा है। इति केचित योगाचार्याः कथयन्ति। ठीक है, कि देहादि से, जीव से व्यतिरिक्त अलग सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला जो ईश्वर है, जो पुरुष विशेष है, वही आत्मा है, आत्मा अस्ति, ऐसा कर लीजिए। इति केचित योगाचार्याः कथयन्ति। अब वेदांतियों का कथन क्या है? आत्मा च भोक्तुः इत्यपरे, आत्मा स भोक्तुः इत्यपरे, भोक्तु मतलब जीवात्मना, जीवात्मा को ही कुछ लोग आत्मा मानते हैं। जीवो ब्रह्मई बना परः इत्यपरे आचार्याः वेदांतिनः कथयन्ति। ठीक है, ये जो है वेदांतियों का ही सिद्धांत है। आत्मा स भोक्तुः इत्यपरे, ठीक है, जो भोक्ता है, भोक्ता को ही ये लोग आत्मा मानते हैं। जीव, भोक्तु का अर्थ क्या है? जीवात्मना, जीव ही, ठीक है, वही आत्मा। भोक्त, भामती में लिखते हैं भोक्तुः जीवात्मनः अविद्योपाधिकस्य स ईश्वरः तत्पदार्थः आत्मा ततः ईश्वरात् अभिन्नः, ईश्वर से वो अभिन्न। जीवात्मा परमाकाशादि इव घटाकाशादयः इत्यर्थ, क्योंकि इनका सिद्धांत है जीव ब्रह्म एक ही है, जीव ब्रह्म ही बना पड़ा, तो वो तो उसका गंध देना ही है। आत्मा स भोक्तुः इत्यपरे, भोक्तुः जीवात्मनः, जीवात्मा को ये लोग क्या मानते हैं? स आत्मा, वह आत्मा, जीवात्मा ही आत्मा है इनके यहाँ। ठीक है, कोई अलग नहीं, अद्वैतवादी है। अद्वैत तत्व की स्थापना करनी है, द्वैत तत्व की सिद्धि करनी है, अलग अलग मान लेंगे जीवात्मा को परमात्मा को, तत्व इनका द्वैत खंडित। तो आत्मा स भोक्तुः इत्यपरे अपरे आचार्याः वेदांतिनः विशेषतः अद्वैत वेदांतिनः कथयन्ति तेषां मते भोक्ता एव आत्मा भवति, भोक्तु भोक्ता को ही वो लोग आत्मा मानते इत्यपरे। एवं बहवो विप्रतिपत्ताः युक्ति वाक्य तदाभास समाश्रयाः सन्तः, इस प्रकार बहवो विप्रतिपन्ना, बहुत सारे विरोध दिखते हैं। जो किन मूलक हैं? तो युक्ति मूलक है। सब अपने अपने मतों में, अपने अपने मतों की स्थापना करने के लिए युक्तियों का उपस्थापन करते हैं। सब वाक्य मूलक हैं, और सब क्या है? तदाभास निबंधना। तदाभास निबंधना का क्या तात्पर्य है? एक मिनट, अनुभवाभास, यही लेंगे। तदाभास का मतलब अनुभवाभास ही लेंगे। एक मिनट, देखिए, युक्त्याभास श्रुत्याभास वही अनुभवाभास जो कह रहा था। तदाभास मतलब अनुभवाभास, यानी इस प्रकार बहवः विप्रतिपन्नाः, बहुत सारी विप्रतिपत्तियां, बहुत सारे भिन्न भिन्न मत, अलग अलग मत, सब आचार्य हैं, अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग दार्शनिक हैं, अलग अलग दर्शन के प्रणेता हैं, इन सबका अलग अलग मत है। तो ये सब अपने अपने मतों में युक्ति, सबका आभास के साथ करिए, आभास समाश्रयाः सन्तः के साथ कर दीजिए अन्वय, कि बहवः विप्रतिपन्नाः युक्त्यभासाः वाक्यभास, वाक्य मतलब श्रुति, श्रुत्यभासाः और अनुभवाभासाः समाश्रयाः आश्रयाः सन्तः दृश्यन्ते। इस प्रकार बहुत सारे भिन्न भिन्न मत जो युक्ति मूलक, श्रुति मूलक और अनुभव मूलक हैं,
ऐसा देखे जाते हैं। एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्ति वाक्य तदा भाष समाश्रया सन्ता तत्र अविचार्य यत्किंचित प्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थम चेया। यदि कोई इस ब्रह्म को बिना विचार किए यत्किंचित प्रतिपद्यमानः कश्चन पुरुषः, जिस किसी को जानने के लिए उद्यत जो पुरुष वह निःश्रेयस मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो क्या होगा? निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत, मतलब वहां तक नहीं जा पाएगा, उसको नहीं समझ पाएगा। अभी तो अनर्थम चेयात, अनर्थ को ही गले लगा लेगा, अनर्थ को ही गले लगा लेगा और उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि ब्रह्म का विचार किए बिना यदि किसी तत्व को जानने के लिए उद्यत जो भी पुरुष है, यत् किंचित प्रतिपद्यमानः कश्चन जनः निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत, निःश्रेयस से वो हटा दिया जाएगा, मोक्ष से हटा दिया जाएगा, वो उसको समझ नहीं पाएगा। और अनर्थम चेयात, और अनर्थ का ही चयन कर लेगा। मतलब कैसे कहते हैं ना कि गए थे इस काम से, काम हुआ नहीं, एक काम बढ़ गया बिना मतलब का। मोक्ष करने के लिए ब्रह्म का बिना विचार किए हुए मोक्ष के लिए उद्यत है, तो मोक्ष तो मिला नहीं, अनर्थ ही मिल गया। अनर्थम चेयात, वही पैटर्न है कि तत्र अविचार्य, यानी ब्रह्म का बिना विचार किए यत्किंचित प्रतिपद्यमानः पुरुषः, यानी मोक्ष को जानने के लिए उद्यत जो पुरुष है, निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत, निःश्रेयस से भगा दिया जाएगा, मतलब उसकी तो प्राप्ति ही नहीं होगी। अनर्थम चेयात, अनर्थ को गले लगा लेगा। तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन वेदांत वाक्य मीमांसा तद अविरोधी तर्कोपकरणा निःश्रेयस प्रयोजना प्रस्तूयते। यानी इसलिए ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन, यानी ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए, सीखना, मतलब उपन्यास मुखेन, यानी ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन, ब्रह्म जिज्ञासा के उपन्यास मुखेन, मतलब ब्रह्म जिज्ञासा इनको दिखानी चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन वेदांत वाक्य मीमांसा, जो वेदांत वाक्य विचार है, वेदांत मीमांसा मतलब विचार, वेदांत वाक्य जो मीमांसा है, यह मीमांसा, और तदविरोधित जो तर्क है, जो इनसे विरोध ना रखे, इनके अनुकूल जो हो, तदविरोधी जो तर्क है, तर्कोपकरणा कौन? वेदांत वाक्य मीमांसा मूल, वेदांत वाक्य मीमांसा निःश्रेयस प्रयोजना, वह मोक्ष को, मोक्ष प्रयोजना है। कौन? वेदांत वाक्य मीमांसा। सब तृतीया है, सब प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग है, सबका अन्वय करिए। किस प्रकार? वेदांत वाक्य मीमांसा तद अविरोधी तर्कोपकरणा निःश्रेयस प्रयोजना प्रस्तूयते, उसी की यहाँ प्रस्तुति कर रहे हैं, उसी को दिखा रहे हैं। यानी तस्माद ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन, ब्रह्म जिज्ञासा दिखलाने के लिए, ब्रह्म जिज्ञासा को दिखलाने के लिए वेदांत वाक्य मीमांसा, वेदांत वाक्य विचार जो है वह तद अविरोधी तर्कोपकरणा, मतलब तद अविरोधी तर्कों से मूल, जो विरोध ना पैदा करे, विरोध ना दिखाए, तद अविरोधी तर्कोपकरणा वेदांत वाक्य मीमांसा निःश्रेयस प्रयोजना, वह मोक्ष प्रयोजना है। उसका फल क्या? मोक्ष। निःश्रेयस प्रयोजना वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तूयते, उसी को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। स्पष्ट हुआ कि तस्माद, यह बात यह निकला कि तत्र अविचार्य, उस ब्रह्म का बिना विचार किए यत्किंचित वस्तु को जानने के लिए आप यदि उद्यत हो, मोक्ष को जानने के लिए उद्यत हो, तो मोक्ष से भगा दिए जाओगे और अनर्थ ही गले में पड़ जाएगा। इसलिए ब्रह्म को विचार करना पड़ेगा। तस्माद इति हेतु ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन, ब्रह्म जिज्ञासा दिखलाने के लिए वेदांत वाक्य जो विचार है, मीमांसा है, जो कैसा? तद अविरोधी तर्कोपकरणा वेदांत वाक्य मीमांसा, जो तर्क से अविरोधी हो, तर्क मूलक
तर्कता रहे उसमें, लेकिन अविरोधी तर्क मूलकता रहे। ये नहीं कि तर्क से किसी दूसरे लकीर का चयन करने लगा, दूसरे संप्रदाय को चयन करने लगा, ऐसा नहीं। तद अविरोधी तर्कोपकरणा वेदांत वाक्य मीमांसा है। वेदांत वाक्य मीमांसा कैसी है? तो निःश्रेयस प्रयोजना, मोक्ष को देने वाली है। एतादृश ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन वेदांत वाक्य मीमांसा तद अविरोधी तर्कोपकरणा निःश्रेयस प्रयोजना, सब वेदांत वाक्य मीमांसा के विशेषण है। प्रस्तुयते, उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं ग्रंथकार, बादरायण भी और टीकाकार भाष्यकार आचार्य शंकर भी। जन्माद्यधिकरणम ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इत्युक्तम किम लक्षणम पुनस्तद्ब्रह्म इत्यत आह भगवान सूत्रकारः जन्माद्यस्य यतः जन्मोत्पत्तिरादिरस्य इति तद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि। कल पढ़ेंगे। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल एक पुनः नई ऊर्जा से मिलेंगे। ठीक है।